हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा वीडियो यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बनाए हुए जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल और यूज़फुल होते होंगे। आप लोग मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड मेरे पास आजकल बहुत कॉल्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ एक ऐसा नंबर मुझे बताइए जिस पे कॉल करके मैं तुरंत अपना पैसा वापस पा सकूं, या मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है मैं उससे रिलेटेड जो भी मुझे प्रॉब्लम हुई है मैं वो चीज़ें अपने आप को ठीक कर सकूं। मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो सभी का फ़ोन उठाना तो मेरे लिए लाजमी नहीं है, लेकिन मैं जितने लोगों का फ़ोन पिकअप कर पाती हूँ मैं उन लोगों को बताती हूँ। लेकिन पर्सनली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में आने के बाद। उन लोगों ने कुछ ट्रांजैक्शन किए और उन ट्रांजैक्शन के बाद 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंतराल में ही उन लोगों को पता चला कि उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ मैं उन्हीं लोगों को के बारे में ये बात करने वाली हूँ कि आप लोग 155260 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना जो भी कंप्लेंट है आप लोग फाइल करा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस नंबर के बारे में डिटेल में बता दूं कि ये जो नंबर है ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर आप लोग अपना जो भी कंप्लेंट है वो रिपोर्ट कराएंगे। हो सके तो जैसे ही आप लोगों के साथ किसी भी तरीके का आप लोगों को एहसास होता है कि आप लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ है या आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, पैसा आप लोगों से ले लिया गया है लेकिन वो काम नहीं किया गया, तो आप लोग इस नंबर पे, मैं फिर से नंबर दोहरा रही हूँ, 155260 155 260 याद हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा नंबर है और ये ऑनलाइन पोर्टल का नंबर है। आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए। आप लोगों के साथ जो भी फ्रॉड हुआ है आप लोग अपना पिन नंबर मत बताइएगा, जिस बैंक खाते से आप लोगों ने पैसा ट्रांजैक्शन किया है और जिस अकाउंट में किया है वो आप बताइए वहाँ पे रिपोर्ट करते वक्त। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको अपना पिन नंबर नहीं बताना है, आपको किसी को भी अपना पिन नंबर नहीं बताना है, नहीं तो हो सकता है कि वहाँ पे भी आपके साथ फ्रॉड हो जाए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्लेन फाइल करानी है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे बात कर लिया, कॉल कर दिया, कंप्लेंट फाइल करा दिया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये कि 24 घंटे के अंदर ही जिस खाते में आपने पैसा ट्रांजैक्शन किया है, जिस खाते में आपने पैसा डाला है, वहाँ पे तुरंत उस खाते का जो भी मतलब लेन देन हो रहा होगा उसको रोक दिया जाएगा। किसके थ्रू? इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ये जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसके थ्रू, क्योंकि ये सभी को यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए इन्हीं के थ्रू होके जाना पड़ता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको दी हुई है कि आप किसी भी तरीके का, अगर किसी के भी साथ फ्रॉड होता है तो आप इस तरीके का आप हथकंडा अपना सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप लोगों को पता चलता है कि 24 घंटे के अंदर आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, आप लोग यहाँ पे अपना रिपोर्ट फाइल कराइए। 24 घंटे के अंदर आप लोगों का पैसा वापस होगा, गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। बहुत से लोगों का पैसा वापस हुआ है। अब मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल्स और बताऊंगी। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए या वॉच टाइम चाहिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा या हेल्प करूँगी। आप लोगों को पहले मैं एग्जाम्पल देंगे कि ये हो जाएगा 24 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर आप लोग पूरा मोनेटाइज हो जाएगा, आप लोगों का चैनल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप लोग 2500 दीजिए, आप लोग 1500 दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। बहुत से लोग पैसे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद जैसे ही वो लोग कहते हैं कि 11 बजे के बाद आपका काम शुरू होगा या 12 बजे के बाद आपका काम शुरू होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो लोग अपना सिम तोड़कर फेंक देते हैं। जो नाम बताए रहते हैं वो नाम भी फ्रॉड होता है।
जिस अकाउंट में वो लोग पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं वो भी फ्रॉड होता है। तो इस तरह के झांसे से आप लोग बचिए। ये था पहला झांसा जो कि यूट्यूब पे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपको अगर सब्सक्राइबर चाहिए, आपको अगर वॉच टाइम चाहिए तो आप प्लीज़ इतना मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, तो मैं मेरे पास बहुत सारा लैपटॉप है, मेरे पास बहुत सारा सब्सक्राइबर है, मेरे पास एक ट्रिक है और उस ट्रिक से मैं आपका चैनल मोनेटाइज करा दूंगा। इस तरीके के ट्रिक से वो लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं और आपका पैसा लेके चंपत हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ कॉइन सेलर फ्रॉड के बारे में। कॉइन सेलर फ्रॉड जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं गूगल पे और क्या नाम है फ्लिपकार्ट पे, बहुत सारे जो पोर्टल्स होते हैं वहाँ पे वो लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने किया कि इस नंबर पे कॉल कीजिए, अगर आप लोगों के पास पुराने सिक्के हैं तो मैं आपको माला माल कर दूंगा, इसका 10,000 दूंगा, इसका 25,000 दूंगा, इसका 45,000 दूंगा, इसका ये मिलेगा, उसका वो मिलेगा। यहाँ तक कि किसी किसी को तो 10 लाख का भी झांसा दे देते हैं। एक महिला मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा था कि मैम मेरे जो अकाउंट से 80,000 तक मैंने उस बंदे को पैसा दे दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस ये लगेगा, आपका कंसिलिएशन फीस ये लगेगा, आपका ये लगेगा, आपका वो लगेगा। ऐसे कर करके जब मैंने जोड़ा तो मेरे अकाउंट से 80,000 तक मैडम पैसा निकल चुका है, अब हमको मुकदमा करना है। मैंने कहा आपने किसी भी तरीके का कंप्लेंट कहीं पे रजिस्टर कराया, फाइल कराया? उन्होंने कहा नहीं, हमको इस बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्या आपके पास उस खाता नंबर का कोई स्क्रीनशॉट है या कुछ भी डिटेल है? उन्होंने कहा नहीं मैडम, हम बहुत गांव के हैं, हमको नहीं पता था, हमने बस ऐसे ऐसे उन्होंने बोला हमने कर दिया। हमारे पास पुराने सिक्के थे, हमने कहा बेच के हम थोड़ी ज़मीन खरीद लेंगे या अनाज खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप जैसे भोले भाले लोगों को ही फंसाया जाता है। मैं यहाँ पे उन लोगों को यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये आप लोगों के मेहनत का पैसा है। कोई कोई दिमाग का भी पैसा पाता है, लेकिन जो भी पैसा है अगर आप मेहनत से कमा रहे हो, भले ही अपना दिमाग लगा के ही पैसा कमा रहे हो या मेहनत करके कमा रहे हो, कैसे भी कमा रहे हो, वो आपका पर्सनल पैसा है। और ऐसे फ्रॉड लोग जो कि बैठ के मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं और आप जैसे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ आप लोगों को कंप्लेंट करनी ही चाहिए। प्लीज़ कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, 2,500 3,000 ही तो गया है, अब पुलिस के पास जाना है, कोर्ट में जाना है, और ज़्यादा 10,000 15,000 रुपये लग जाएगा, कौन इतना पैसा दे? तो ये सब सोच के वो लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। प्लीज़ अवॉइड मत कीजिए। कम से कम मैंने जो आपको 155260 जो नंबर बताया है, पहले जो मैंने बताया है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर आप लोग प्लीज़ अपनी रिपोर्ट फाइल कराइए। एटलीस्ट ये तो करा ही सकते हैं आप लोग ना, कराइए इसको। और कराने के बाद आप लोगों को वेट करना होगा 24 आवर्स के अंतराल पे ही आप लोगों का पैसा आप लोगों को वापस मिलेगा। और इसके साथ ही आप लोगों के साथ जो भी फ्रॉड किया है जिस बंदे ने, उस बंदे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो उम्मीद कीजिए, हमारी गवर्नमेंट ने हमारी जो न्याय प्रणाली है बहुत कुछ कर रही है। बहुत से भोले भाले लोग इस तरीके के प्रक्रिया में बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के फ्रॉड कॉलर से सावधान रहिए प्लीज़। और तीसरा जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, ये कॉइन सेलर फ्रॉड वाला तो मुकदमा दर्ज कराने आई थी, इसलिए मेरे पास आपके पास वो डिटेल्स हैं। अगर कहेंगे तो मैं बता भी दूंगी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स की, उनके नंबर भी फ्लक्चुएट कर दूंगी कि इस नंबर पे उन लोगों ने फ़ोन करके पैसे मांगे थे और इस तरीके से उस महिला के साथ फ्रॉड हुआ था। तीसरा जो होता है कॉल में, उसमें क्या करते हैं ना लोग कि मैम आपकी लॉटरी लगी है, मैम केबीसी में आपका नाम निकला है, आपका मोबाइल नंबर निकला है, आप एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे के आप केबीसी में आ सकती हैं। इस तरीके का झांसा देने के बाद अब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? एक जाना माना सीरियल है, अमिताभ बच्चन इससे संबंधित है, तो नॉर्मल सी बात है, इससे रिलेटेड जो भी फ़ोन कॉल्स आते हैं तो लोग इसको सच ही मान लेते हैं और सोचते हैं कि वो केबीसी से कॉल आया है। रुक जाइए, कॉल आने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सही ही हो। बहुत से फ्रॉड लोग भी कॉल करते हैं और फ्रॉड लोगों के कॉल करने का मतलब है कि आप खतरे में हैं, तो ध्यान दीजिए। और इस तरीके का अगर कॉल आए तो प्लीज़ उनका रजिस्ट्रेशन एंड ये सब, पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या आपने केबीसी में अप्लाई किया था। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो केबीसी से कॉल कहाँ से आ सके? करोड़ों की हमारी पॉपुलेशन है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए आप लोग प्लीज़। मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ भाई, मासूम और भोले भाले लोगों को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बनते हैं।
बहुत से पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बनते हैं और उनकी बेवकूफ़ी लोगों को ना पता चल जाए इसलिए वो कंप्लेंट फाइल नहीं कराते हैं। लेकिन जो गांव के होते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, जो मेहनत से पैसा कमाए रहते हैं, वही सब बेचारे कोर्ट में और इस तरीके से आके सवाल पूछते हैं कि मैम प्लीज़ बताइए हम क्या करें कि हमारा पैसा हमको वापस मिल जाए, बहुत मेहनत से कमाया था एंड ये वो जो भी है बात है। तो मैं सुनती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है कि मतलब इतने गरीब लोगों का पैसा पाके वो लोग क्या करेंगे? नया फ़ोन खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, एसेट्रा खरीदेंगे या अपना अकाउंट पैसों से भर लेंगे। लेकिन वो गरीब आदमी वो अपने 2 वक़्त की रोटी छोड़कर आपको पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है। सोच के देखिए, कितनी तकलीफ़देह होगी उसकी पूरी ज़िंदगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये केबीसी कॉल और लॉटरी वाले जो कॉल्स आते हैं कि ये 25,000 का फ्रिज या 25,000 का एसी या वॉशिंग मशीन आपको मिल रहा है सिर्फ 5,000 में। मैडम आप 2,000 रुपये या 2,200 रुपये जमा कराइए अकाउंट में तो आपके साथ ये होगा, आपकी लॉटरी लगी है, ये लगा है, वो लगा है। प्लीज़ ऐसे लोगों से बचिए क्योंकि एक तरीके से इन लोगों ने धंधा बना लिया है, पैसा कमाने का एक ज़रिया बना लिया है। एक कमरे में 10-15 लोग बैठते हैं, नंबर आगे पीछे करके मिलाते हैं, जो बकरा या बकरी फंस जाता है। माफ़ी चाहती हूँ, मैं यहाँ पे किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। ये मैं उन लोगों की लैंग्वेज बोल रही हूँ जो कुछ पकड़े गए हैं। वो लोग ने इस तरीके की लैंग्वेज में बताया कि अगर कोई बकरा या बकरी फंस जाते हैं तो मैं उन लोगों से बात करते हैं और जब एक ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उनसे और प्यार से बात करते हैं, फिर दूसरी बार भी ट्रांजैक्शन करवाते हैं, तीसरी बार भी करवाते हैं और धीरे-धीरे करके करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 40,000 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन बोल देंगे। नहीं, वो आपसे कहेंगे आप 800 का ट्रांजैक्शन कराइए, आप 1199 रुपए का ट्रांजैक्शन कीजिए तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और इस तरीके से गवर्नमेंट का ठप्पा लगा के वो लोग पूरा सर्टिफिकेट बना के आप लोगों को व्हाट्सएप कर देते हैं कि ये ऐसे-ऐसे होता है। व्हाट्सएप फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो प्लीज़ सावधान रहिए। अगर इस तरीके के कोई भी आप लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए 155250 ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पर आप लोग रिपोर्ट फाइल कीजिए। प्लीज़ बेझिझक होकर कीजिए, घर बैठे कीजिए, 24 घंटे के अंदर आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के इस वीडियो में उन सभी लोगों को जो कि ऑनलाइन फ्रॉड से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, परेशान हैं, उन लोगों की हेल्प हो सकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ 7007425695 नंबर पे कॉल करके आप लोग मुझसे या मेरे जूनियर से या मेरे हस्बैंड से आप लोग बात कर सकते हैं। यकीन मानिए आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान आप लोगों को इस नंबर पे मिल जाएगा। धन्यवाद।